श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 26वां प्रवचन आरंभ हो गया है और देवताओं की अनुज्ञा क्यों, अध्याय 2 का मंत्र नंबर 7, जो इस तरह था कि सवित्रा प्रश्वेन जुषेत ब्रह्म पूर्वयम यत्र योनिम कृण्वस्य न हिते पूर्वम क्षिपत। तो पेज नंबर 342 से आगे लेते हुए तो स्वामी जी बताते हैं कि अब इसका जो है दो तरीके से अर्थ समझा दिया था, अब तीसरी तरह से इसका अर्थ समझो। वह यह है कि तुम हो सविता, तुम एक ऐसा यज्ञ करने के लिए बैठे हो जिसमें कार्य का कारण में होम कर दिया जाता है। प्रश्वेन प्रकृष्टेन सवेन यज्ञेन हवन इतर्थः। तुम स्वयं हो सविता माने यजमान, इस सब के कर्ता तुम हो। ऐसा यह यज्ञ हो रहा है जिसमें संपूर्ण जगत अपने कारण अग्नि ब्रह्म में हवन कर दिया जाता है। तो स्वयं यजमान बनकर वह यज्ञ करो कि पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश तामस अहंकार में, कर्मेंद्रियां राजस अहंकार में, ज्ञानेंद्रियां और मन और देवता सात्विक अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व जो है सो अव्यक्त में, मायोपाधिक ब्रह्म में और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा माया को बाधित करके जुषित ब्रह्म पूर्वेयम अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। यह लय की प्रक्रिया है। लय की प्रक्रिया से ब्रह्मात्म अनुभव करके प्रश्वेन यज्ञेन हवनात्मकेन, हवनात्मक प्रसव माने प्रकृष्ट यज्ञ के द्वारा अपने सविता रूप में प्रतिष्ठित होकर सर्व कारण ब्रह्म के एकत्व का अनुभव करो। जुसेत माने सेवन करो, ब्रह्म का सेवन करो माने सजातीय विजातीय स्वागत भेद शून्य, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न सर्व और सर्वभाव के अधिकरण ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में अनुभव करो। ब्रह्म का अनुभव बिना अभेद के नहीं हो सकता। यह बात आप ध्यान में बैठा लो कि जो वस्तु अद्वितीय होगी, अद्वितीय माने जिसमें द्वैत नहीं होगा, उसको यदि यह कहकर अनुभव करेंगे कि यह दृश्य है और यह अद्वितीय को यह रूप में अनुभव करने वाला मैं उससे जुदा हो गया और वह जुदा हो गया, तो वह वस्तु अद्वितीय नहीं रही। और जब उस वस्तु के लिए अनुभव करो कि वह अद्वितीय है, तो वह को जानने वाला मैं स्वयं उससे जुदा रह गया। इसलिए किसी भी अद्वितीय वस्तु का अनुभव जिसमें द्वैत न हो, बिना मैं के, बिना मैं से एक हुए हो ही नहीं सकता, अन्यथा वह अद्वितीय हो नहीं सकता। मैं जुदा होगा तो मैं भी दूसरा होऊंगा, इसलिए आत्मा को अभिन्न करके ही अद्वितीय वस्तु का अनुभव होता है। इसके अनुभव की दूसरी प्रणाली नहीं है। अब आगे देखो क्या बोलते हैं। तत्र योनिम कृणव से, तत्र माने वह जो सर्व कारण सर्वाधिष्ठान सर्वभाषक ब्रह्म है, उसमें योनिम कृणव से निष्ठाम, योनि माने निष्ठाम, उस ब्रह्म में ही निष्ठा करो। योनि कृणव से का अर्थ क्या है? जो भेद पुरुष है,
जो हमारे जीवन का सब अर्थ खुले शब्दों में वर्णन करता है। जिन्होंने कभी भेद पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि जैसे मनुष्य के शरीर में सब अंग होते हैं, ऐसे ही वेद में सब अंग हैं। जैसे कोई आयुर्वेद का ग्रंथ लिखे और उसमें कुछ रोग का वर्णन और उसकी औषधि न लिखे, तो उस आयुर्वेद का ग्रंथ अधूरा रहेगा कि नहीं रहेगा। माने कोई डॉक्टरी तो करे लेकिन कहे कि गुह्य अंगों का वर्णन तो अश्लील है, उसमें कैसे छिद्र होते हैं इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, तो वह शरीर की रचना को नहीं समझेगा और उनमें जो रोग होगा उसकी औषधि भी नहीं कर सकेगा। तो वेद भगवान जो हैं वे वेद पुरुष हैं और उनके शरीर में सारे अंग होते हैं, गंदे अंग भी होते हैं और अच्छे अंग भी होते हैं। तो जब वे परमात्मा का वर्णन करते हैं तब बिल्कुल खुले दिल से करते हैं। पर ये संसारी मनुष्य जो होते हैं ये काम तो वही करते हैं और बोलने में शर्माते भी हैं। और वेद भगवान को कोई पाप तो करना नहीं, जैसे डॉक्टर मनुष्य के एक एक अंग को उधेड़ करके देख लेता है और पहचान लेता है और उसकी गलती को, रोग को पहचान लेता है, वैसे वेद भगवान सब पहचानते हैं। तो वेद भगवान ने कहा क्या, तत्र योनिम कृण्वसे रमते इत्यर्थः। यदि उसी ब्रह्म में तुम रम गए, आत्मा राम हो गई। आत्मा राम हो गए माने यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद का 4, 3 और 21 मंत्र लिया हुआ है भगवान। इससे आगे की व्याख्या जो है कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।